हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिएगा, हमारे चैनल पर चल रही है हिस्ट्री की सीरीज और हिस्ट्री के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। टॉपिक है हिस्ट्री में है बौद्ध धर्म, ठीक है, जिससे हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक से आपके एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हो तो आपका 1 या 2 मार्क्स अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ की भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। मतलब जो बौद्ध संघ था उसमें जो भिक्षा मांगते हैं, ठीक है, उसके रूप में स्त्रियों यानी कि वुमेन्स को, फीमेल को अनुमति कब दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद, अब ये पूछता है किसके कहने पे इन्होंने स्त्रियों को अनुमति दी थी? बुद्ध धर्म में, ठीक है, जो बौद्ध धर्म होता है। तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। ये जो है ये इनकी कौन थी? मौसी, मतलब मौसी जैसे इनकी मम्मी की सगी बहन। तो इनका पालन पोषण पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण किसने किया था? तो महाप्रजापति गोमती ने किया था। दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मतलब सर्वप्रथम शामिल होने वाली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। और इनका संबंध क्या था? गौतम बुद्ध से मौसी थी और इन्होंने क्या करा था? पालन पोषण किया था, क्योंकि जो गौतम बुद्ध की मदर थी उनकी डेथ हो गई थी जब गौतम बुद्ध छोटे थे। तो इनका पालन पोषण किसने किया था? गौतमी जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक क्या है? मतलब त्रिपिटक का क्या है, क्या अर्थ है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जहाँ पे किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है। इसकी थ्योरी देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। मतलब बुद्ध की जो शिक्षा थी वो 3 टाइप्स में डिवाइड कर दी गई थी। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं और ये हैं विनय पिटक तथा संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। मतलब इसमें संघ कैसे बनेगा, नियम यानी कि रूल्स कैसे बनेंगे, उसकी एजुकेशन इसमें दी जाएगी। सूत पिटक धार्मिक सिद्धांत जो रिलीजन्स होते हैं, ठीक है, तथा अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक किस धार्मिक, मतलब देखा था भी हमने कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो किसकी है? बौद्ध धर्म की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मयंक यमक जो होता है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। मतलब यमक बुद्ध पिटक से कैसे संबंधित है? तो ये अधिधम होता है, ठीक है। अधिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। किसका संग्रह मिलता है? दार्शनिक सिद्धांतों का। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अधिधम के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित होते हैं। एक तो धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युगल, पंचेती, कथा वस्तु, यमक और पट्टान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? तो किसमें है? सूत पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो ये बहुत बार बताया है, बुद्ध, संघ और धम्म में। तो ये वैसे ही बुद्ध, संघ और धम्म में लास्ट में याद रहता है मेरे, संघ सेकंड नंबर पे। आप कैसे भी याद कर सकते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, लेकिन मुझे याद है कि बुद्ध, संघ और धम्म की संघ 3rd नंबर पे है, ठीक है। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है।
पूछते हैं कि त्रिरत्न का ये संबंध किस धर्म से है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन उड़ जाता है। तो त्रिरत्न का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। देखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर जुडिशरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री की सीरीज है। प्लीज़ आप इसको फॉलो कीजिएगा और कंटिन्यू आप क्लास देखिएगा शुरू से, और इससे आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब 1-2 दिन में या 5-6 वीडियो के बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो भी मैं आपको करा रही हूँ। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये विनय पिटक, सूत पिटक और आदिधम पिटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो इसमें आपको बताना है कि जो पर्वन नामक समारोह है वो कहाँ आयोजित किया जाता था। ये जो पर्वन है, ठीक है, समारोह जैसे समिट होती हैं, तो ये संघ, इसमें ये गलत है, चुनने का अवसर होता था। इसमें वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। सही है, जैसे मतलब भिक्षु होते हैं, अगर उन्होंने कोई अपराध किया तो वो इसको एक्सेप्ट करते थे, और इसकी जैसे कहते हैं कि गलती के लिए एक तरीके से क्षमा मांगना, ठीक है, तो उसको क्षमा, इस टाइम में क्षमा बोलते हैं, तो क्षमा मांगते थे उसको स्वीकार करके, क्या हमने ये अपराध किया है। तो इसका आंसर यही ठीक हो जाएगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन हमारा ठीक होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। अशोका राम जो विहार है वो कहाँ पर स्थित है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये स्थित है आपका, बी ऑप्शन उसका ठीक होगा। तो प्रसिद्ध, इसकी थोड़ी थ्योरी देखते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ जो था, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित कराया था। कहाँ कराया था, पाटलिपुत्र में, ठीक है। इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसमें और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। मतलब बिहार में सबसे ऊंचा वर्ल्ड में शांति स्तूप, जहाँ शांति रहती है, स्तूप, ठीक है, कहाँ है, वो है राजगीर में। बिहार में राजगीर है, यही पता होना चाहिए। राजगीर की पहाड़ी 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है शांति स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी। मतलब बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ है, बोधगया में। ये पूछ लेता कि बुद्ध की जो 80 फीट बड़ी प्रतिमा वो कहाँ है, तो बोधगया में। वो निर्मित किसने की थी, तो जापानियों के द्वारा वो निर्मित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। मतलब जो स्तूप शब्द है, स्तूप वर्ड जो है आपका, वो कहाँ पर मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है किसी वस्तु का ढेर। मतलब एक वस्तु हम डालते जा रहे हैं, तो वो एक ही वस्तु का यहाँ पे क्या हो गया, ढेर हो गया, तो यही क्या कहलाएगा, स्तूप, ठीक है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु का ढेर, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आगे जैन धर्म, ठीक है। इतने आप अपना जैन धर्म रिवीजन कर लीजिएगा, जहाँ से आप करते हो। आपके पास कोई भी एनसीईआरटी आपके पास बुक हो, आप वहाँ से जैन धर्म इतने आप पढ़ सकते हो। जैन धर्म की क्लासें आपको कल से प्रोवाइड होंगी, ठीक है।
और अगर आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट जाननी है जुडिशरी की, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।